वेलकम स्टूडेंट्स, AOC अकेडमी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। AOC अकेडमी मैं अपना दूसरा लैक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स उपर ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहा ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी एक डैमो ਜਿਹੜਾ वो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अज का अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है दैट इज़ मैट्रिक्स। ठीक है जी, दैट इज़ मैट्रिक्स। वट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स नूं पहले मैं अच्छी तरह डिफाइन करने की कोशिश कर रहा तुहाडे सामने। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ आ नंबर्स। ठीक है जी, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ या इन द rows and columns is called matrix। ठीक है जी। मैट्रिक्स एक्चुअल चीज़ है कि जिंदे विच रोज़ और कॉलम दो चीज़ां होंदियां, दोनों चीज़ों के कंबीनेशन नूं कहंदे आं आपां। ठीक है जी। हुण मैं गल कर रहा कि इहदे विच जिहड़ी मैं रोज़ एंड कॉलम की गल कीती है, उहदे जिहड़े एलीमेंट्स होणगे, इट मे बी रियल और इट मे बी कॉम्पलैक्स। और रियल भी हो सकते हैं और कॉम्पलैक्स भी हो सकते हैं, दोनों तरह की फॉर्म जी अपने को हो सकती है। ठीक है जी। तो इस तरह की जी अरेंजमेंट होंगे अपने, उस अरेंजमेंट नूं आपां नाम देवांगे, किंदा नाम देवांगे? मैट्रिक्स का। ठीक है जी। इस अरेंजमेंट नूं आपां डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह की ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये इहदे सिंबल्स है, जिवें तुसीं चाहो उवें तुसीं इहनूं यूज़ कर सकते हो, वो तुहाडी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 and 5 these are the मैट्रिक्स। ठीक है। ये जिहड़ा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अपने को देखो कुछ रोज़ होंदी हैं, कुछ कॉलम्स होंदे हैं। सेम केस इनू मैं एवें भी डिफाइन कर सकदा जी। ठीक है जी। ये मेरा वे है कि मैं उन्होंने किवें डिफाइन करना चाहता। जिवें मान लो मैं एक एग्जाम्पल लै रहा तुहाडे सामने, ABCDEFGH and I। हुण इहदे विच अपने कोल जिहड़े एलीमेंट्स है, क्योंकि मैं इहदा की डिफाइन करा रहा तुहानूं ऑर्डर बारे गल कर रहा इहदे विच। तो ऑर्डर इत्थे अपने कोल की है जी, आ अपनी जिहड़ी हैगी है आ रो है, दैट इज़ रो 1, दैट इज़ रो 2 एंड दैट इज़ रो 3। ठीक है। 3 रोज़ है जी, इत्थे 3 रोज़ है। सेम कंडीशन ये अपने कोल की ने कॉलम है जी, कॉलम है, कॉलम 1 है जी, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। मेरे को जेडे कॉलम्स है मैं उन्होंने गल कर रहा इत्थे कि मेरे को कॉलम्स है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। ठीक है जी। तो 3 तो अपने को इत्थे कॉलम है और 3 ही अपने को इत्थे रोज़ है। ऐसे करके इनका जिहड़ा ऑर्डर होएगा 3 into 3 दी फॉर्म में होएगा। मीनस टू से रोज़ इंटू कॉलम। इनका ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का जिहड़ा ऑर्डर हुंदा है वो एवें ही बनता है। ठीक है। जिहड़े आपां नंबर इहदे च यूज़ कीते इन्हां आपां एंट्रीज भी कह सकते हैं और एलीमेंट्स भी कह सकते हैं। मीनस देयर आर 9 एलीमेंट्स। अगर मैं आ एक मैट्रिक्स ए लै रहा तो ए मैट्रिक्स मेरे को 9 एलीमेंट्स जिहड़े इत्थे हैगे आ जी। ए हैगा, बी हैगा, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच और आई। हुण इहनूं आपां किवें डिफाइन किया होया वो देखो। जिहड़ा फर्स्ट वाला है एक ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ऐसे करके इहनूं A11 पहली रो पहला कॉलम। ठीक है। इस चीज़ मैं की लिखा होया है A12 पहली रो दूसरा कॉलम है। इनू मैं अगर यूज़ कर रहा तो पहली रो तीसरा कॉलम है। अगर मैं डी नू डिफाइन कर रहा तो दूजी रो पहला कॉलम। देखो चेंज होगी, रो चेंज होगी, ऐसे करके उनका कॉलम की एंट्री जी होएगी। उस तो बाद की है दूसरी रो दूसरा कॉलम है जी। फिर की है दूसरी रो तीसरा कॉलम है। इनू आप डिफाइन करांगे, तीसरी रो पहला कॉलम है, तीसरी रो दूसरा कॉलम है और तीसरी रो तीसरा कॉलम है। ठीक है जी। तो इस करके ये जिहड़ा अपने को एक मैट्रिक्स हुंदा है उन्होंने आप डिफाइन करने का अपना तरीका की है AIJ, ए और M into N। हुण आई इत्थे डिनोट कर रहे हैं की कर रहे हैं जी, रोज़ नूं। ठीक है जी। जे इत्थे किनू डिनोट कर रहे हैं, कॉलम्स नूं। ठीक है जी। और M अपने को की आ रहा है जी, नंबर ऑफ रोज़ कि रोज़ कितनी हैगी हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स
एन नू डिनोट कर रहा है। इट मीनस इत्थों अपनों कोल क्लीयर हो जाएगा कि किन्ने उनके एलीमेंट्स अपने कोल हैगे है, तो उन्होंने एलीमेंट के अकॉर्डिंगली आप उन्होंने जिहड़ा यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद इहदे च आपां इहनूं ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर की मैं सिंपली गल करा, अगर मेरे कोल एक ऑर्डर है और ऑर्डर की मैं सिंपली इनू डिफाइन करा तो किवें डिफाइन कर सकदा उनकी गल कर रहा मैं। ऑर्डर a matrix having m rows and n columns। देखो एक मैट्रिक्स है जिंदे विच की है जी m रोज हैगी है और n दे कॉलम्स हैगे है। ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m इंटू n। ठीक है जी। ये इनका की हो जाएगा ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर के रिगार्डिंग ही, उस रोज और कॉलम के रिगार्डिंग ही उनका ऑर्डर है जिहड़ा वो डिफाइन हो जाता है जी। जिवें मान लो मेरे को एक एलीमेंट है, एक मैट्रिक्स है जी 2 5 3 8 4 2। ठीक है जी। अगर मैं इहदे फाइंड आउट करना चाहना दूसरी रो का दूसरा कॉलम, आ देखो आ की है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इट मीनस इन द एलीमेंट की अपने को 4। क्लीयर हो रही है गल। मतलब मैं ये कहना चाहना इहदे विच कि इहदे अगर मैं एलीमेंट्स की गल करा, इहदे विच कितनियां रोज है तुहाडे सामने जी, इहदे विच टोटल रोज तुहाडे कोल कितनी है, इहदे विच देखो रो 1 है और रो 2 है, 2 रोज है और इहदे विच कॉलम कितने अपने कोल जी 3 कॉलम है। इट मीनस 2 इंटू 3। तो ऑर्डर की आएगा इन द मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का जिहड़ा ऑर्डर है दैट इज 6। क्लीयर है जी। ऐसे करके ऑर्डर की गल इहदे च कीती गई है कि ऑर्डर इहदे च की है। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट आपां गल कर रहे हैं इहदे विच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं गल करा, फर्स्ट मैट्रिक्स की टाइप हैगी है दैट इज रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स हुंदा है उनकी आपां गल कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स विच की होएगा जी, एक मैट्रिक्स है आपां उहनूं रो मैट्रिक्स कवांगे जिंदे विच की है जी एक रो होएगी और बहुत सारे उनके कॉलम्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब रो कॉलम जिन्ने मर्जी होन पर रो उनकी एक सिंगल ही होएगी। सिंपल शब्दां च कवां कि ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो but any number of columns contained। ठीक है जी। जेड़े कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं पर रो उनकी जिहड़ी होएगी वो एक ही होएगी। जिवें एक एग्जाम्पल लै रहे हैं, एक मैट्रिक्स है 5 0 3। ठीक है जी। सेकंड मैं अपनी एग्जाम्पल लै रहे हैं 3 2। थर्ड मैं एग्जाम्पल लै रहा 4। हुण तुसीं एक चीज़ चैक करो, जिन्नियां भी मैं इहदे च एग्जाम्पल लई है, देखो इहदे विच की है रो एक ही है बट इहदे च कॉलम 3 है। ठीक है जी। इहदे च की है रो एक ही है पर कॉलम 2 हैगे है। ठीक है। इहदे च की है रो एक है कॉलम भी एक है। इट मीनस इहदे च रो दा सिंगल है, तिन्ने जिहड़े मैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स बी लिया और मैट्रिक्स सी लिया, तीनों विच अपने कोल रोज कितनी है ओनली 1 सिंगल। ठीक है जी। और कॉलम कितने हैं, कॉलम एनी। मैं पहले ही गल कर चुकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ऐसे करके इस तरह के मैट्रिक्स को आप कह दें जी रो मैट्रिक्स कह दें। सेकेंड वन है अपने कोल जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की गल कर रहा मैं। कॉलम मैट्रिक्स सेम सेंस तुहानू नाम तो ही क्लीयर हो रहा है, अ मैट्रिक हैविंग सिंगल कॉलम। देखो कॉलम जिंदा इको ही होएगा। ठीक है जी। रोज जिन्नियां मर्जी हो सकती हैं, रो इत्थे किन्नियां भी हो सकती हैं। तो उस केस जो आप यूज़ करते हैं तो उत्थे अपने कोल जिहड़ी है एग्जाम्पल लै सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोल ए मैट्रिक्स है इत्थे 5 3 2 राइट, और बी एक मैट्रिक्स है 3 5। क्लीयर। मैं 2 मैट्रिक्स इत्थे यूज़ किए हैं। इहदे चेक करो रोज कितनी है अपने कोल 3, कॉलम कितने हैं 1। इस करके मैट्रिक्स का ऑर्डर की है 3 इंटू 1।
क्लीयर। एंदे देख लो रोज कितनी अपने कोल 2, कॉलम कितने हैं 1, ऐसे करके इन्हों आप मैट्रिक्स का जिहड़ा ऑर्डर है वो की दे सकते हैं 2 into 1। दोनों तो तुसी चेक कर रहे हो कि इहदे च अपने कोल एक ही अपने कोल सिंगल फॉर्म में अगर मैं गल करा इत्थे अपने कोल सिर्फ सिंगल ही कॉलम है, जिथे अपने कोल कॉलम इक्को होएगा, ठीक है, उस चीज़ नूं आपां की कह सकते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं इहदे च एक चीज़ होर डिफाइन कर रहा कि मेरे को मैट्रिक्स है जी C, जिंदे विच एक एलीमेंट है 5, ठीक है, इनू मैं रो मैट्रिक्स भी कह सकता और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकता। इस करके C मैट्रिक्स इज called row matrix as well as column matrix। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ रीजन की है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुकिया कि रो मैट्रिक्स एक रो होएगी, ठीक है जी, और कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम होएगा और बाकी जड़ियाँ चीज़ां जिन्नियां मर्जी होण। तो इट मीनस ये चीज़ इत्थे सैटिस्फाइड कर रही है, इत्थे जिहड़ा C मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्लीयर है जी गल? इन्नी तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नैक्सट अपना जिहड़ा टॉपिक है इहदे जिहड़ी नैक्सट टाइप है उनकी मैं गल कर रहा, दैट इज सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स हुंदा है जी? देखो सिंगल टोन मैट्रिक्स है अगर एक मैट्रिक्स के विच एक ही एलीमेंट है, ठीक है, जिवें मैं हुणे एक गल कीती सी C एक मैट्रिक्स है सी, ठीक है, तो उस तरह का मैट्रिक्स जिंदे विच एक ही एलीमेंट है, ठीक है जी, अ सिंगल एलीमेंट in a matrix called single tone matrix। means to say मैं केड़े मैट्रिक्स की गल कर रहा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज सिंगल टोन मैट्रिक्स। इट मीन्स मैं एक एग्जांपल ले रहा 5 इज a single tone as well as row matrix as well as कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि इको ही एग्जाम्पल नाल मैं 3 चीज़ां तुहानूं क्लीयर कर रहा। क्लीयर होगी गल? जिन्हें जस्ट एक ही एग्जाम्पल होएगी, एक ही एलीमेंट होगा, ठीक है जी, तो उस तरह के एलीमेंट नूं आपां इत्थे यूज़ करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हुंदा है कई बारी, मान लो इत्थे 0 आ गया, 0 अपने कोल एक एलीमेंट है जिहड़ा वो विचे आ गया एक मैट्रिक्स दे विचे, तो ये भी अपने कोल की है सिंगल टोन है, क्योंकि एक एलीमेंट 0 इत्थे है। इस करके इस चीज़ नूं आपां की कहांगे, इस फॉर्म में अगर आप इनू यूज़ करांगे तो इनू आपां की कह सकते हैं, इनू सिंगल टोन फॉर्म भी कह सकते हैं। क्लीयर है गल? ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट गल कर रहे हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर इनू कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की है और जीरो मैट्रिक्स की है, उनकी अगर मैं गल करना चाहवां तो वो की होएगी मेरे को। नल मैट्रिक्स केड़ा मैट्रिक्स हुंदा है, जेकर मैट्रिक्स दे विच जिहड़े एलीमेंट्स है वो सारे दे सारे की है जीरो है, सारियां एंट्रीज उत्थे जीरो है, तो उस तरह दे फॉर्म नूं आपां की कह सकते हैं, इफ all the entries of a matrix are zero, ठीक है, कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी। जिवें हुण मैं एक एग्जाम्पल लई सी, पहले भी एग्जाम्पल लई सी, एक जीरो मैट्रिक्स है मेरे को, ठीक है, मैं 2x2 फॉर्म में लै सकदा 0 0 0 0, मैनू 3x3 फॉर्म में लै सकदा, ठीक है। तो जिन्ने तरह दियां भी चीज़ां अपने को यूज़ होणगियां ये सारियां दियां सारियां अपने को की है नल मैट्रिक्स दियां एग्जाम्पल जिहड़ियां हैगियां। क्लीयर है गल? इन्नी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। उस तो बाद नैक्सट आपां गल कर रहे हैं इहदे च, दैट इज स्केयर मैट्रिक्स। दैट इज स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स केड़ा हुंदा जी? स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स की है, हुणे हुणे आपां एक गल कीती सी कि अपने कोल की चीज़ है जी, आपां हुणे हुणे एक गल कीती, की गल कीती सी कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स होणगे,
ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AIJ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ M into N। M ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼, N ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ equal to number of columns, if both are same then it is a square matrix। एक example मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ 2 5 3 8 that is 2 rows and 2 column, that is a square matrix। एक और example ਲੈ ਰਿਹਾ 5 7 3 8 4 2 5 1 2। चेक करो एक ही अपने को 3 into 3 फॉर्म में है। जे 3 into 3 फॉर्म में है तो इस तरह के मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ M ਔਰ N ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ M ਔਰ N ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ M ਔਰ N ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ 5 3 8 2 4 7। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਔਰ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 3। यानी कि मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਂਦਾ ਜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਨਲ मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स की है अपने को चेक करो, अपने को एंट्री सिर्फ डायगनल लीडिंग वैल्यूज, लीडिंग वैल्यू अपने को कुछ ना कुछ है, बाकी सारियां दियां सारियां एंट्रीज की है जीरो है। तो उस तरह के मैट्रिक्स ਨੂੰ अगर आप नाम देवांगे तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ देवांगे डायगनल मैट्रिक्स। जिवें ਇੱਥੇ A है, A अपने को की है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ I ਦੇ ਨਾਲ। आई इत्थे आइडेंटी नूं डिनोट करदा है मैट्रिक्स की फॉर्म में। कई बारी की है नाल इत्थे आई एन ऑर्डर की फॉर्म में लिखा, एन इत्थे की है हेयर एन इज ऑर्डर, इत्थे एन ऑर्डर नूं डिफाइन कर रहा है। अगर इत्थे आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ 2 की गल कर रहे हैं आप, इट मीनस 2 into 2 का एलीमेंट है, स्केयर मैट्रिक्स की गल कर रहे हैं, दैट इज 1 0 0 1। ठीक है। और अगर मैं इहदे गल करा आइडेंटी मैट्रिक्स ऑफ 3, इट मीनस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिंदे अपने को की है 3 एलीमेंट्स है, ऑर्डर उनका 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब की है 3 into 3 का मैट्रिक्स है। तो उस तरह के मैट्रिक्स आप कह दें जी आइडेंटी मैट्रिक्स का नाम जरा दे दें। क्लीयर है जी। इन्नी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नैक्सट अपने को है जी, अपने को अगली चीज़ हैगी है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की गल कर रहा मैं। स्केलर मैट्रिक्स है जी। स्केलर मैट्रिक्स की है जी सेम कंडीशन, सिर्फ डायगनल एंट्रीज जिहड़ियां होणगियां उन्हां दे विचों आपां कोई स्केलर अपना कॉमन कढ सकते हैं। तो उस तरह की एंट्रीज भी अगर आप गल करांगे, जिवें फॉर एग्जाम्पल A 0 0 0 A 0 0 0 A, अगर मैं देखा तो इन्हां विचों मैं A कॉमन कढ रहा, अंदर की बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इत्थे A कौन है, A इज अ स्केलर, A is a scalar, means to say स्केलर मैट्रिक्स हो होंदा है अगर उनदे विच कुछ कॉमन मल्टीपल जिहड़ा कॉमन बाहर निकल रहा है। लेकिन
ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਕੇਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हुंदा है? अगर मैं सिंपली अगर इनू डिफाइन करा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हुंदा है जी, अ स्केयर मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स है जिन्हें विच अपने कोल की कुछ अपर या फिर लोअर पार्ट कुछ ना कुछ जिहड़ा हुंदा है वो जीरो हुंदा है और बाकी सारा जिहड़ा फॉर्म बच जाती है उन्होंने आपां ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म जिहड़ी है वो दे दिंदे आ। यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच आपां ये कह सकते हैं कि जिहड़ियां डायगनल एंट्रीज है उन्हां तो अबव या फिर उन्हां तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, अबव और बिलो दोनों लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं। क्योंकि जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो दो तरह की फॉर्म में अपने को होंगी है। वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं दोनों नू ही डिफाइन कर रहा इकट्ठा, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जी अपर होएगी उनदे विच की है ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगी, जिवें आ चीज़ है देखो एंदे देखो तुसी चेक कर सकते हो, आ वाली एक ट्रायंगल फॉर्म बन रही है इत्थे। ठीक है जी, आ वाली एक ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है। ठीक है, मैं हुणे एक गल कीती सी कि अपने को एक मैट्रिक्स है ए दी जिहड़ी फॉर्म हुंदी है AIJ M/N। इत्थे मैं ये गल तो कह ही चुकिया कि एक अपने कोल की है स्केयर मैट्रिक्स की फॉर्म में हुंदा है। जे अपने कोल स्केयर मैट्रिक्स की फॉर्म में हुंदा है इहदे च जरूरी की है अपर की फॉर्म में आई दी वैल्यू जदों भी अपने कोल ग्रेटर होएगी जे नालों, मीनस टू से अगर मैं मान लो एक एलीमेंट लै रहा इत्थे A21 सपोज, आई इत्थे किन्ना अपने कोल 2 है और जे दी वैल्यू कितनी अपने कोल 1 है। इट मीनस हुण आई दी वैल्यू की है ग्रेटर है ना, जदों भी आई दी वैल्यू ग्रेटर होएगी वो वाली एंट्री हमेशा जीरो होएगी। मीनस टू से A21 की गल करा, A31 की गल करा, A32 की गल करा, ये एंट्रीज अपने कोल की होणगियां जीरोज होणगियां और बाकी एंट्री विच कोई भी एंट्री जिहड़ी है कोई भी नंबर जिहड़ा हो सकता है। तो उस तरह की जिहड़े मैट्रिक्स हुंदा है उन्होंने आपां की कह दिंदे आ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक लास्ट एंड इच लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंदा उल्टा रिस्पोंड है सेम केस एंदे विच आई दी वैल्यू एंदे च क्या सी आपां आई इज अ ग्रेटर, इधर की है आई इज लेस फ्रॉम जे। हुण इत्थे जे दी वैल्यू जिहड़ी है तो इहदी जिहड़ी लोअर ट्रायंगुलर होएगी वो नीचे की तरफ जिहड़ी है वो ट्रायंगल बनेगी। जिवें देखो 4 0 0 5 3 0 7 8 9। हुण इहदे तुसीं चेक करो इधर नीचे की तरफ एक जिहड़ी है वो ट्रायंगल बन रही है अपने कोल, ऊपर की तरफ अपने कोल सारियां एंट्रीज की है जीरो है। अगर मैं इहदे च गल कर रहा A23 की गल कर रहा, ठीक है, हुण इहदे अकॉर्डिंगली तुसीं चेक करो, देखो आई दी वैल्यू कितनी है 2 और जे दी वैल्यू ग्रेटर है ना, और जे दी वैल्यू ग्रेटर है इट मीनस ये की है जीरो है। ठीक है, एवें ही A12 की गल करा, A13 की गल करा, वो भी एंट्रीज इत्थे की होणगियां जीरो। तो इस तरह की जिहड़ी फॉर्म होएगी उन्होंने आपां की कह सकते हैं जी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म जिहड़ी है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लीयर है जी, ऐसे करके आपां ये कह सकते हैं कि जिहड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिन्होंने आपां तुसीं यूनिट मैट्रिक्स भी कहा सीगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बाद अपने कोल की है स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी आपां पढ़े हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है जी। ठीक है जी, ये तीनों तरह के जिहड़े मैट्रिक्स है आर द अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन्हों आप की कह सकते हैं जी, अपर भी कह सकते हैं और लोअर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इन्हों क्यों कह सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी देखो आप गल की सी, जिहड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गल हुई सी वो अपने कोल की गल हुई सी 1 0 0 0 1 0
0 0 1 ਹੁਣ ਇਹਦੇ देखो ये ऊपर की तरफ भी अपने को आ फॉर्म है और नीचे की तरफ भी आई फॉर्म है तो इस तरह इनू लोअर और अपर की फॉर्म कह सकते हैं नल मैट्रिक्स से सारिया एंट्रीज 0 की गल की सी ठीक है और अगर आप स्केलर की गल करिए तो स्केलर भी आई ही फॉर्म सी जिंदे अपन जड़ियाँ वैल्यूज़ आंदियां वो ऐसे फॉर्म में आंदियां क्लीयर है गल इन्नी तक मेरे हिसाब नाल किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है जी उस तो बाद इहदे विच कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिवें आपां रिलेटिड टू सम की गल करते हैं रिलेटिड टू मल्टीप्लाई की गल करते हैं तो उस तरह के जिहड़े मैट्रिक्स है उन्होंने आपां यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिहड़े सम की फॉर्म में अपने को यूज़ होंदे है ठीक है सम और सबट्रैक्ट वो उदों ही पॉसीबल है अगर उनदे विच उनदा ऑर्डर है जिहड़ा वो सेम होएगा तां जिवें आपां एक गल करिए ए मेरे को एक मैट्रिक्स है ए मेरे को एक मैट्रिक्स है जी 2 into 3 ऑर्डर का और बी मेरे को मैट्रिक्स है 3 into 2 ऑर्डर का तो मैं इन्हों का सम नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता ये पिछे रीजन देख लो जिवें देखो इत्थे मैं गल की है 2 रोज है और 3 कॉलम है यानी कि 4 5 6 7 8 9 और दूसरी तरफ मैं बी मैट्रिक्स लै रहा 4 3 7 8 9 5 हुण देखो की तुहानूं लगदा है कि तुसीं इन्हां दा सम कर सकते हो क्योंकि किहड़ी एंट्री विच किहड़ी एंट्री नूं तुसीं एडिशन करोगे या सबट्रैक्ट करोगे विच इज़ नॉट पॉसीबल तो जदों भी प्लस की गल करिए और माइनस की गल करिए ठीक है प्लस और माइनस उदों ही पॉसीबल है व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम और अगर अपने को ऑर्डर है जिहड़ा दोनों का सेम नहीं है देन वी कांट define a plus b or a minus b when order is not same जेकर इनका ऑर्डर सेम नहीं हैगा तो इनू आप डिफाइंड नहीं कर सकते उनकी एक एग्जाम्पल जी है मैं तुहानूं ऊपर पहले दे चुकिया इहदे च आपां ए और बी का प्लस नहीं कर सकते अगर इत्थे मेरी एग्जाम्पल कोई चेंज हो जाती सेम ऑर्डर की होंदी तो उन्होंने मैनू ईजी हो जाता उन्होंने मैं सोल्व कर सकता ठीक है जी तो ये अपनी प्रॉपर्टी सी रिगार्डिंग टू प्लस और सबट्रैक्शन यानी कि एडिशन की गल करिए और सबट्रैक्शन की गल करिए दोनों केसिस अपने को जी वैल्यू होनी चाहिए है ऑर्डर होना चाहिए वो अपने को सेम होना चाहिए अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होंदा तो उस फॉर्म में आप यूज़ नहीं करांगे क्लीयर है जी अज लई इन्ना बहुत है ठीक है जी।